ये साधना बहुत तीव्र तामसिक साधना है और बिना गुरु के ये सोचे भी ना कि हम कर लें, ठीक है ना। गुरु के निर्देश के अनुसार ही ये साधना संपन्न करें, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि हमारे जो भी नई वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपको तत्क्षण तुरंत मिले आपको, ठीक है। तो ब्रह्म राक्षस की साधना में कुछ सामान की आवश्यकता है। जो देसी शराब एक लीटर के करीब, बकरी का मांस 1.5 kg के करीब, आम की लकड़ी 2 किलो के करीब, कपूर ताकि आग वहाँ पे जला सके शमशान में, एक माचिस की डब्बी और सुगंधित इत्र, जो सबसे ज़्यादा तीव्र सुगंधित इत्र हो वो आप ले सकते हैं 50 ग्राम वाला, और संस्कारित ब्रह्म राक्षस माला तामसिक क्रिया के द्वारा सिद्ध किया हुआ, ये तीनों सामग्री ले सके। ये सभी सामग्री आप लेकर और शमशान निकल जाइए। और ये साधना आपको किसी भी अमावस्या के दिन, जो विशेष अमावस्या होती है, जैसे होली की अमावस्या, नवरात्रि की अमावस्या, होली, दीपावली, इस सभी अमावस्या जो भी अमावस्या होती है उस अमावस्या में आप ये कर सकते हैं। और ये साधना उन लोगों के लिए है जो पहले से कोई साधना किए हैं, जो पहले से ही कोई प्रत्यक्षीकरण साधना किए हैं, उनके लिए 1 दिनों की साधना है। अगर जो प्रत्यक्षीकरण नहीं किए हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, जो नए साधक हैं, उसके लिए 3 दिनों की साधना है। ये साधना बहुत ही तीव्र है और इसे इस प्रकार किया जाता है कि पहले आपको करना ये है कि आप उस दिन आप अमावस्या को जाइए, अमावस्या के दिन आपको वहाँ पे बैठना है शमशान में और एक गोल खाई जैसा बना लेना है, गड्ढा खोद लेना है और उसमें हवन करना है। और सभी चीज़ें आप शमशान में बैठें तो गुरु मंत्र और रक्षा किलन, शरीर किलन करके आप वहाँ बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको सभी सामग्री सामने रखना है और गोला घेर के खींचना है और सभी सामग्री उस गोले के अंदर होना चाहिए। होने के बाद आपको वहाँ पे बकरे और देसी शराब और ये सभी चीज़ें मिलाकर और कुछ तिल भी ले लेना है 50 ग्राम के करीब। ये तिल और भी कुछ सामग्री है जो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, जो गुप्त है, वो सभी सामग्री उसमें मिलाकर और हवन की जो भी आहुतियाँ होती है वो आहुतियाँ बना लेनी है। और मंत्र जो मैं संभव होगा तो दे दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा। जिनको भी आवश्यकता होगा वो जागृत करके हमसे ले सकते हैं। तो उस मंत्रों से आहुति देनी है, एक एक करके आहुति देती जानी है। आहुति देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने आहुति पर ध्यान दीजिएगा, ना कि जो भी आवाज़ सुनाई थी उस पर ध्यान कतई नहीं देना है। आपको जो काम कर रहे हैं उसी के ऊपर आपको ध्यान एकाग्र होना चाहिए। तो जो पुराने साधक हैं उसके लिए तो 1 दिन की साधना है। जब ही आपके सामने जब वहाँ एक आकृति दिखाई देगी और जब ब्रह्म राक्षस आपके सामने आएगा, उनसे बात करनी है और सबसे पहले उनसे वचन लेना है। और जो गुप्त है वो नहीं बताऊंगा कि उनसे क्या मांगना है, ठीक है, केवल वचन ही लेना है और उसके बाद कुछ उनसे भी मांगना है और ताकि उन्हें बुलाया जा सके। और इसे ऐसा करना है कि सामने जो भी, उससे पहले जब ब्रह्म राक्षस सामने जब प्रत्यक्ष आते हैं उससे पहले बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं, जैसे कि वहाँ में जो भी शक्ति होती है वो उस प्रकृति में हलचल से होने लगती है। जब ब्रह्म राक्षस उपस्थित होता है तो छोटा मोटा जो भी भूत प्रेत होते हैं वो सभी हाहाकार करने लगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से की जाती है और कुछ विशेष बातें हैं जो यहाँ नहीं बताऊंगा। जो साधना करेंगे उनको ही केवल दिया जाएगा। अगर आप सक्षम है ये साधना करने में तो आप कर सकते हैं, जो सक्षम नहीं हैं वो हमसे शक्ति ट्रांसफर ले सकते हैं, ब्रह्म राक्षस की शक्ति ट्रांसफर ले सकते हैं। इनसे आप कुछ भी काम करवा सकते हो, जैसे कि आप कोई भी कार्य, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, शांति कर्म, कोई भी कर्म, जैसे यहाँ तक कि आप जिनके ऊपर भूत प्रेत की बाधा भी है उनको भी आप उससे दंड दे सकते हो सामने वाले भूत प्रेत को, और उनसे मार भी खिला सकते हो, उसे मार भी लगा सकते हो आप इससे ब्रह्म राक्षस के द्वारा, और उसका निवारण भी कर सकते हैं ब्रह्म राक्षस के द्वारा।
तो इस प्रकार की साधना ये बहुत तामसिक क्रिया है और इसे बिना गुरु के निर्देश में कतई ना करें। ये सामग्री केवल जानकारी हेतु दी गई है और जिन लोगों की आवश्यकता और जिन लोगों को साधना करनी है वो हमसे संपर्क करके साधना कर सकते हैं। और अगर सक्षम हो तो ही साधना करें, अगर सक्षम ना हो तो हमसे सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं। ये शक्ति भूत प्रेत ये ब्रह्म राक्षस की शक्ति होगी जो ये कुछ भी करने में सक्षम है, यहाँ तक कि वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, किसी का मारण तक करने में समर्थ हैं। सब कुछ जो असंभव से भी असंभव कार्य करने में सक्षम है। तो सिद्धि ट्रांसफर में दिया जाता है, लेकिन इसका गलत यूज करने वाले बाद में जाके इसका परिणाम बहुत गलत ही होता है। तो इसलिए इसका लेने वाले व्यक्ति इसका दुरुपयोग ना करे या जिनके पास है उनका दुरुपयोग कतई ना करे। तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर कुछ जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाली।